जो भगवान नाम जप करते हैं, सदाचरण शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध वाला असत आचरण, हनुमान जी विभीषण जी को क्यों सौभाग्य प्राप्त कर रहे। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हर से कभी सज्जन चीना। का लक्षण है, अभ्यास बनाओ, नाम उच्चारण बहुत मंगलमय बात है। दूसरों का नाम सुना दिया, इससे बड़ा कोई दान नहीं। ये चार बातें जिसके जीवन में है वो अपने भजन को बढ़ाएगा, भजन को बचाएगा, भजन को पचा लेगा। गुरु आज्ञा में रहना, सत्य क्रिया, सत्य विचार, सत्य भाषण और क्रोध कभी नहीं करना, और दूसरों को अभयदान करना, भगवान नाम सुनाना, राम नाम सुनाना, ये बातें से जीवन का परम कल्याण होता है। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है जितेंद्रियता, और जितेंद्रियता का सार है त्याग वैराग्य उपरति। त्याग भोगों की इच्छा पर भोगूंगा नहीं, भगवत प्राप्ति करने, वैराग्य भोगने की इच्छा ही नहीं रही, उपरति भोगी है ऐसी वृत्ति खत्म। वे है संपूर्ण वेदों का सार। जो न्याय युक्त कार्य हो, जिसको महापुरुष संतों ने किया है वही कार्य किया जाए, मनमानी कार्य कोई नहीं करना चाहिए। यदि मनमानी कार्य कोई किया जाता है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। आजकल बहुत मनमानी हो रही, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, कोई किसी की बात मान नहीं रहा है, ना किसी का शासन कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है। सब अपनी मनमानी करने में उतर रहे। मंत्र गुरु जी से लिया, उसका साक्षात्कार किया, इसके लिए कोई मंत्र ही नहीं ले रहा है, दिखावा सब हो रहा है। जो किया कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे कि ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्म को कोई नष्ट कर लेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं नष्ट करेगा। भगवान के पिता दशरथ जी श्रवण कुमार के पिता का धोखे से वध होना क्या नहीं मिटा सकते थे। उन्होंने, उनके पिताजी ने शाप दिया कि जैसे मैं पुत्र योग में मर रहा हूँ वैसे ही तुम भी मरोगे। वैसे महाराज दशरथ हा राम हा राम हा राम कह के शरीर छोड़ दिया। इसलिए होश में रहना भाई, जैसे कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। ये तो मत छोड़ के कोई दान पुण्य सेव संतरा दान करके अगर कर्म मिटाओगे तो इससे कुछ नहीं होना है। बड़े बड़े संत महापुरुष, इनको भी अपना भोग भोगना पड़ा है, तो साधारण आदमी की क्या बात है। भाई ध्यान करो, कोई भी भूलकर पाप मत करो, नहीं तो अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ता है, कोई नहीं मिटा सकता, संसार में कोई भी मिटा नहीं सकता। इसीलिए सकाम कर्म करो। सकाम कर्म करने से ही मनुष्य का परम कल्याण होता है। इसीलिए संत महापुरुष का संग, सत्संग करना चाहिए। जो संत महापुरुष ने आचरण किए उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। उसी के अनुसार आचरण करने वाला धर्मार्थी है, धर्म है। तो आप कहोगे धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास अज्ञातवास क्यों मिला? जुआ खेलना अधर्म है, उपहास करना किसी का अधर्म है, किसी को नीचा दिखाना अधर्म है, अधर्मियों की सभा में बैठना भी अधर्म है। कई तरह की बात जो है वो अधर्म में आती है। जान रहे महाराज धृतराष्ट्र जी अधर्म से युक्त है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। जान रहे कि शकुनी छल कपट कर रहा है, पासा वो चल रहा है, जीत उनकी हो रही, खुला धर्म, खुला अधर्म, खुला अधर्म का खेल हो रहा है। दूत क्रीड़ा अधर्म है,
मदिरा पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, दूध क्रीड़ा खेलना, ये सब एक लाइन में है। इसीलिए महाराज को वनवास, अज्ञातवास भोगना पड़ा। सत्पुरुष ने जो आचरण किया है उन्हीं के अनुसार वर्तन करना चाहिए। शास्त्र विधान करता है, उसी के अनुरूप अगर वर्तन किया तो कभी दुख नहीं मिलेगा। अधर्म करने से दुख का परिणाम भोगना पड़ता है। शारीरिक मानसिक क्लेश है, ये पाप का ही परिणाम है। भली भांति अगर कोई भी कर्म करने से पहले विचार करो तो अंदर से सबके सदगुरु रूप में भगवान बैठे हैं, वो उत्तर देते हैं कि ये गलत है, मत करना। दूसरे लोगों के किए हुए कर्म को देखकर तुम वैसा ही मत करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो कर रहा है तो हम करें, वो नरक में जाएगा तो तुम भी तो नरक में जाओगे, तो तुम्हारा सत्संग सुनने का मतलब क्या रहा है? 1000 लोग है, 1000 लोग गलत कर रहे तो 1000 नरक में जाएंगे। तुम अकेले हो, अकेले सही करो तो तुम्हारा अकेले का कल्याण होगा। जीवन निर्वाह करने के लिए धर्मयुक्त आचरण करो, धर्मयुक्त वर्ती का पालन करो, सब तरह से सावधान रहो। तुम्हारे घर में अधर्म का 1 रुपया भी न आने पावे, सावधान रहना चाहिए। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि संत जन अधर्म बचा सकते हैं। भीष्म पितामह का जैसा कोई महात्मा होगा, 12 वैष्णवाचार्य में भीष्माचार्य जी है, और अखंड बालमाचार्य अखंड भगवान का स्मरण चिंतन करने वाले हैं। लेकिन दुर्योधन का अन्न खाया और उन्होंने स्वीकार किया कि द्रौपदी को बता दिया कि उस समय मेरी बुद्धि असमर्थ थी निर्णय लेने में, क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न पा रहा था। तो अधर्म का अन्न भी अगर महात्मा के पेट में गया तो महात्मा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए अधर्म का अन्न बहुत ही हानिकारक है। इसलिए गृहस्थी में सोचते हैं कि रुपया आना चाहिए, कहीं चाय जैसी भी आ जाए। अगर किसी के पास 10 लाख 5 लाख आ गए तो फिर घर में किसी को रोग होता है, किसी को ये हानि हो गई कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसे चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है सब उपाय करो, लेकिन लोभ से कोई अधर्म का धन हमारे घर में न आ जाए, ये सावधानी रहना चाहिए। पुराने लोग बहुत पवित्र होते थे। अगर पहले किसी के पास अनजाने में कोई अनाज वगैरह मतलब बेच दिया और अगर किसी के ज़्यादा पैसे आ गए तो आदमी दोबारा वापस जाके पैसे वापस करता था, इतनी ईमानदारी थी। इसी क्षण जाके मतलब ये पैसे आपके ज़्यादा आ गए, ये आप वापस, ऐसी ईमानदारी थी। धर्मात्मा पुरुष के घर में भजन सुख शांति होती है। भले अर्थ की व्यवस्था न हो, लेकिन धर्म की व्यवस्था एक अद्भुत शांति, अद्भुत सुख। नमक रोटी खाओगे, चैन से सोओगे। अगर अधर्म का भाव है तो चाहे जितने पैसे आ जाए वो तो कहीं ना कहीं से निकलेगा, परेशान करेगा। इसीलिए अधर्म का पैसा तुरंत हटा दो। सत्संग में ये बात जो सुन रहा है वो मन में बैठना चाहिए। सत्संग सुनने का फल तभी तो मिला, नहीं तो इधर से इस कान से सुन लिया, इस कान से उतार दिया, क्या फायदा। तो ये दुख देगा फिर। इसलिए उपाय करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को पावन करने वाले तप का उपाय करना चाहिए। किसी भी तरह का हमारे घर में अधर्म का धन न आवे, उपाय करना चाहिए भवसागर समुद्र से पार होने का, भगवत प्राप्ति का, क्रूरता का अभाव, परम धर्म का आचरण, उत्तम व्रत, महापुरुषों के द्वारा आचरित सर्वोत्तम ज्ञान, ये समस्त पापों का नाश
कर देता है ये ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हारे सारे के सारे जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर सब पापियों में भी अगर तुम सबसे अधिक पापी हो, तभी तुम ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप निवृत्त कर सकते हैं। पाप करने वाले की 3 श्रेणियां होती है। एक होती है श्रेणी पापकृत, मैंने पाप किया, पाप करने वाला। एक होता है पापकृतर, 2 पापी, उनमें से एक अधिक पाप करने वाला। तीसरा होता है पापकृतम, समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी। भगवान करे पापकृतमा, यदि तू सबसे बड़ा पापी है और तू ज्ञान प्राप्त कर ले तो तू सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान का एक कथन सबको आश्वासन देता है कि कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तो भगवान कह रहे कि ज्ञान प्राप्त करोगे तो सबसे बड़ा पापी अगर हो तो तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापों का त्याग करने में और भी साधन है, लेकिन पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा पाप करने वाला ही पावन हो जाए तो वो है ज्ञान है। चाहे जितना बड़ा पापी हो, वर्तमान पुराना पाप, वर्तमान भविष्य, मतलब भूत, ये भारी दुख पैदा करते हैं। पुराने का बाधा रूप में आते हैं, वर्तमान का पाप जलन, डिप्रेशन, ये तत्काल दे देते हैं। और सही ढंग से आप अगर चल रहे हो भगवत मार्ग में तो एकदम अगर टांग मारी तो सारा उलट पलट हो जाता है। तो उस समय केवल भगवान का अगर भरोसा है, भगवान का नाम जप है, भगवान की शरणागति है, तभी संभल जाता है, नहीं तो नष्ट हो जाता है। इसमें बड़े बड़े को देखा गया है कि पैर फिसलते हुए। वर्तमान का पाप अगर है तो भजन में एक से पड़ेगा, अशांति पैदा होगी। ज़्यादा मनमानी अगर आचरण है तो संकल्प विकल्प इतने सोच में जाएगा कि वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसको फिर डिप्रेशन, मानसिक रोग आ जाता है। तो आदमी कहता है कि मानसिक संतुलन इसका बिगड़ गया है। तो यदि वर्तमान का पाप अगर छोड़ दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और पूर्व के पाप भोगने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे पहले खुद महापुरुष कितने भोग भोगते, उनको कोई परेशानी तो होती नहीं। रोग रूप से पाप आ जाता है या कोई घटना ऐसी बनती है तो उससे कैसे बचा जाता है कि जैसे परमार्थ में आ गया और हा मच गया, सब उलट पुलट हो गया। तो आपने को ये पकड़ कर रहना है कि जैसे क्या पकड़े रहना है, कुछ भी हो, चाहे मार दिया जाए तो रघुनाथ जी को नहीं छोड़ेंगे, गुरुदेव को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे पकड़ के रहना चाहिए। तो उसके विरोध में आ गया, मन में आ गया कि इतने दिन में भजन किया, कोई साथ देता नहीं, कोई किसी का नहीं, सब अपने को ही भोगना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं भक्ति में, तो ऐसे पाप आ जाता है। तो पूर्व का पाप, वर्तमान का अगर पाप नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वर्तमान में अगर पाप है तो पहले ही बुद्धि को मलिन कर देता है और वो नष्ट कर देता है।
यदि संतों की बात अगर समझ में आ जाए तो अखंड नाम स्मरण, नाम चिंतन, नाम कीर्तन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि तत्काल पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे अगर खूब पाप किए है, पापी का पापी अगर है, खूब पाप किए हुए भी है, परंतु लग ही नहीं सकता, स्वयं से नहीं लग सकता। पाप करने वाला स्वयं से भगवान में लग ही नहीं सकता। किसी महापुरुष का संग, सत्संग, कोई प्रवचन, उपदेश अचानक अगर उनके सुनने में आ गया, तब अचानक परिवर्तन हो जाता है। जो पापी आचरण करता है वो स्वयं से भगवान में कभी नहीं लग सकते। लेकिन लग ही नहीं सकते ऐसी भी बात नहीं। किसी महापुरुष का सत्संग हो जाए या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति घटना हो जाए कि उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो उस समय कोई भगवत मार्ग बताने वाला उस समय अगर मिल जाए, या कोई ऐसे वातावरण मिल जाए कि जिस वातावरण में भगवतिक वातावरण हो, किसी कारणवश गोवर्धन आ गया, वृंदावन आ गया, अयोध्या आ गया, चित्रकूट आ गया, तो उसका तत्काल परिवर्तन हो जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न खाओ। पापी पुरुष का भजन में, सत्संग में कोई रुचि नहीं होती। अब ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया और भौर से नैया पार हो गई। एक भी उसे पाप का अब फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान का प्रभाव है। पर इसके लिए कोई ऐसी घटना घटी, संत की शरण में आ जाए या कोई ऐसा सत्संग मिले जिससे आकर्षण होकर सत्संग सुनकर संत महापुरुष के शरण में आ जाए, तो अगर ये ज्ञान हो जाए, पाप कैसे नष्ट होते। जैसे स्वप्न में मांस 1000 कत्ल किए और जग गए तो ना भागवतिक दंड लगेगा ना संवैधानिक दंड लगेगा। ऐसा तो नहीं कि तुमने स्वप्न में 1000 कत्ल किए तो तुम्हें फांसी चढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ऐसे ही उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान की जो भक्ति है, इन्हीं के पुत्र के नाम, पुत्र का नाम, भक्ति के पुत्र के तो है ज्ञान वैराग्य, शुद्ध ज्ञान होता है भगवान के चरणों में चित्त जोड़ने से, नाम जप करने से। अगर भगवान का भजन नहीं है तो शुद्ध ज्ञान नहीं होता। यदि नाम जप निरंतर करना है तो झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। झूठ बोलने वाले के जीवा पर निरंतर नाम जप नहीं आता, इसलिए झूठा बोलना बिल्कुल बंद करना चाहिए। माला है, काउंटर है, अपना निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। क्या लेना देना किसी से, फालतू बात कोई करने की जरूरत नहीं। अपने जो गृहस्थ में व्यापार वगैरह कर दे, उनको भी कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अपना मुनाफा जोड़ के जो उचित है वो मुनाफा लेके व्यवहार करना चाहिए। लेकिन कोई कोई बहुत झूठे बोलते हैं। जैसे एक धोती 100 रुपए की है तो कसम से कहेंगे कि 120 में लाए हैं तुम्हारे लिए। तो कसम बोलने की क्या ज़रूरत है। तुमने पैसे कमाने के लिए ही व्यापार डाल दिया है, तो वहाँ झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। सीधा कहो कि हम इतने में लाए, इतने में बेच रहे। भाई आप बेच रहे तो आप मुनाफा कमा के तो बेचोगे। तो इसीलिए बिना झूठ के काम चलेगा ऐसा नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। हाँ, कहाँ झूठ बोलना चाहिए, अगर किसी के प्राण बच रहे, सर्वस्व का नाच बच रहा है किसी, तो ऐसे समय झूठ बोलोगे तो वो सत्य का
सत्य माना जाता है, वहाँ झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आजकल मोबाइल का ज़माना है, आजकल इतना झूठा होता है, बगल वाले गली में खड़ा रहता है और कहता है हम दिल्ली में है, रहता है बगल में ऐसा ज़माना आ गया। नहीं असत्य संपातक पुंजा, निरंतर जाप अगर करना है तो झूठा मुंह नहीं रखना चाहिए। भगवत चरणामृत तिनका प्रसाद लेने से मुंह झूठा नहीं माना जाता। कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी मारपीट नहीं करना चाहिए। द्वेष पूर्वक किसी का अहित अमंगल ना करे तो निरंतर नाम जप करने लगेगा। अभ्यास करो। तंबाकू, बीड़ी, पूड़ी, सिगरेट, गांजा इसके बिल्कुल सेवन नहीं। पराई माता का को काम दृष्टि से ना देखे, धर्म विरुद्ध आचरण ना करे, पूज्य जनों का क्रोध में आकर अपमान न करे, झूठ न बोले। तो ऐसा अगर आप आचरण करोगे तो नाम जप अगर निरंतर करोगे तो आप साधु ही बनोगे। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो तो उसके बदले में तुम पाप मत करना, ना उससे बदला मत चाहना, ना भगवान से, ना किसी और सहयोग से, ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़ से देगा। लेकिन ये भक्त की बात चल रही। अगर कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव अगर कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध करो। इसकी बुद्धि अगर शुद्ध हो जाती है तो ये भी महात्मा ही होता, इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसके भूल को मिटा दो हे नाथ। यही प्रार्थना करना चाहिए। इसका परिणाम ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो दंड तो भोगेगा ही, लेकिन इससे आपके इष्ट आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। साधु स्वभाव जो है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म न करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का। सदन कसाई बड़े महाभागवत, बड़े महापुरुष, ये भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। महान अनुराग रस में डूबे हुए थे। कुछ घरों से भिक्षा मधुकरी लेके पाते थे। भजन करने से एक मुख में आकर्षक भागवतिक आकर्षण होता है जो एक आत्मा सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में बदल सकता है। तो उनको एक नवयुवती वधू थी कि उन्होंने कहा कि बाबा आप यही पा लीजिए मधुकरी प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी इच्छा, पा लिया। तो उन्होंने कहा फिर यही श्रम कर लीजिए, कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथपुरी जाना है तो सवेरे चले जाना, अभी देरी हो गई तो आप यही रुको। तो वैराग्य को, महात्माओं को सहसा गृहस्थ के घर में सोना निषेध है। या तो घर के बाहर ग्राम, मंदिर, देवालय या वृक्ष के नीचे ऐसे ही विश्राम करना चाहिए। जो घर गृहस्थी की सैया है उस पर सोना नहीं चाहिए। सरल चित्त का स्वभाव था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो रुक गए। तो रात्रि जब हो गई तो वही नववधू आ गई, उनके पति थे। उसने काम वेदना से प्रेरित होके
याचना की सदन कसाई से। सदन कसाई ने कहा, तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है और पति होकर भी तुम ऐसी याचना करते हो। वो चली गई और उनको लगा कि इनको लग गया होगा कि पति है इसीलिए ऐसे कह रहे। तो उनको काम तो परेशान कर रहा था, तो बुद्धि में बैठने के बाद वो क्या परिवार को मार सकता है। ऐसे बहुत घटना आजकल हो जाती है। तो उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। फिर वो सदन कसाई के पास गए और बोली, अब तो हम स्वतंत्र हो गए। तो सदन कसाई ने कहा, ये कब मैंने कहा, चल हट। उसने कहा, होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे। उन्होंने विचार किया, अगर बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा कि धर्म में प्राण त्याग देना सत्य है, लेकिन अधर्म आचरण सही नहीं। उसने कहा, देवी तुम जो कुछ करना सो करो, लेकिन मैं अधर्म आचरण नहीं करूँगा। उन्होंने हल्ला मचाया, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने कहा कि साधु ने ये ढोंगी है, हमने सम्मान से इन्होंने भोजन पवाया, घर में वास दे दिया, और इन्होंने ही रात्रि में धर्म विरुद्ध मेरे साथ आचरण करना चाहता था। तो मेरे पति ने इसका विरोध किया, तो मेरा पति का ही इन्होंने गला काट दिया, और अब उस मेरे पति को मारकर मेरे साथ ये मनमानी करना चाहता था, इसीलिए मैंने हल्ला मचा दिया। तो राजा के पास सदन कसाई को ले गए। तो राजा ने पूछा, क्या आपने अपराध किया? एक बार कहा नहीं। तो स्त्री ने कहा, ये झूठा बोल रहा है, पाखंडी है, साधु नहीं है। तो वो महापुरुष थे। राजा ने फिर पूछा, तुमने अपराध किया? तो उन्होंने कहा कि ये जो देवी कह रही है इसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए। उन्होंने सोचा कि भगवान का विधान है। तो राजा ने उनके हाथ कटवा दिए। तो ऐसे कुछ फिर लेप लगा दिया, खून रुक गया। फिर जगन्नाथपुरी गए, बहुत हंसे। प्रभु से कहा, प्रभु आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ये लीला। तो हाथ तो थे नहीं, लेकिन कहा कि प्रभु प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही ऐसे हाथ किए कि नए हाथ प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।